हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक मेथड जिसका नाम है लू-रिगलमैन मेथड। ये मेथड स्पेशली उन ड्रग्स के लिए यूज होता है जो टू कंपार्टमेंट काइनेटिक्स फॉलो करते हैं एंड ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट से दिया जाता है। उसमें हम लू-रिगलमैन मेथड को यूज करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि वन कंपार्टमेंट ड्रग्स के लिए हम वैगनर नेल्सन मेथड यूज करते हैं, लेकिन टू कंपार्टमेंट ड्रग्स के लिए वैगनर नेल्सन फेल हो जाता है, यहाँ पर वो काम में नहीं आता, इसीलिए हम लू-रिगलमैन मेथड यूज करेंगे। Besides the method of residuals, Ka can also be estimated by Lou-Rigelman method. Methods of residual के अलावा भी हम Lou-Rigelman method से हम Ka estimate कर सकते हैं for two compartment characteristics drug. बट वैगनर नेल्सन मेथड जो था वो वन कंपार्टमेंट के लिए था, इसलिए हम टू कंपार्टमेंट के लिए लू-रिगलमैन मेथड यूज कर रहे हैं। दिस मेथड इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम फाइंड आउट करने के लिए ये लू-रिगलमैन मेथड यूज कर रहे हैं जिसका नाम है Ka क्या होता है, अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। और ये क्या बताता है, Ka बताता है कि ड्रग कितनी फास्ट ऑब्जर्व होती है बॉडी में। टू कंपार्टमेंट ड्रग्स में अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन, ये तीन फेसेस एक साथ साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, इसलिए के निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टफ हो जाता है। यहीं पर हम लू-रिगलमैन मेथड यूज कर उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एस्टिमेशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी AB से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू XC प्लस XT प्लस X3। बॉडी में किसी भी वक्त ड्रग तीन जगह होता है, XC यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट, XT यानी टिश्यू या पेरिफेरल कंपार्टमेंट, X3 जो एलिमेंट हो चुका है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी क्या होता है, AB इक्वल्स टू XC प्लस XT प्लस X3। यानी जितना ड्रग खून में है, जितना टिश्यूज में है और जितना एलिमिनेट हो चुका है, सब मिला के ए भी बोल बताता है। X इक्वल्स टू V इंटू C होता है, ये हमें पहले से ही मालूम है। XC को हम कैसे लिख सकते हैं, VC इंटू C लिख सकते हैं, सेंट्रल कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंटू सेंट्रल वॉल्यूम। XT को भी हम कैसे लिख सकते हैं, टिश्यू कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनटू टिश्यू का वॉल्यूम। X3 को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन करने पर फाइनल इक्वेशन उसका ये आ चुका है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। XC की जगह पर हम देखिए VC इंटू C लिख देंगे, XT वैसे ही रखेंगे, लास्ट में फिर फाइनल वाला हमारा X3 की जगह पर हम ये लिख देंगे। AUC यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना ड्रग अब्जॉर्ब होता है उतना ही ड्रग एलिमिनेट होता है। सो AUC टेल्स अस अबाउट टोटल एक्सपोजर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, डिवाइड करेंगे VC से पूरे इक्वेशन को। सो AB डिवाइड बाई VC हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए VC इंटू C था तो C बच जाएगा और यहाँ पर डिवाइड बाई VC हो जाएगा, यहाँ पर भी VC कट हो जाएगा। हमारे पास AB इक्वल्स टू VCC था प्लस के XT था प्लस VC K13 AUC 0 to T था। तो अब हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई VC करेंगे। VC यहाँ पर लिख दिया मैंने, VC यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब VC AB कट नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो वैसे ही लिख देंगे। अब ये VC और ये VC कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया क्या, C बच गया, C लिख दिया। ये XT VC नहीं कट होगा, वैसे ही लिख देंगे। ये VC और ये VC कट हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर जो बचा हुआ है वो लिख देंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 होगा। इसी में हम एक रिलेशनशिप मिलता है बिटवीन अमाउंट ऑब्जर्व्ड एंड AUC। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा,
फ्रैक्शन ऑफ डोज ऑब्जर्व को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? अब हम क्या करेंगे, t इक्वल्स टू इंफिनिटी लेंगे, c एंड xt को 0 लेंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा ए बी। जहां जहां पर भी हमें ये मिलेगा, ये वैल्यूज मिलेंगे, 0 लिख देंगे और t की जगह पर इंफिनिटी लिख देंगे। ए बी डिवाइड बाई बी सी हो जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पर नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे, इक्वल्स टू c और xt और c की जगह में 0 0 लिख दिए, फिर प्लस K13, ये t और 0 है यहाँ पर तो उसकी जगह पर इंफिनिटी, t की जगह पर हम इंफिनिटी लिख देंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा ए बी इंफिनिटी डिवाइड बाई बी सी इक्वल्स टू K13 AUC इंफिनिटी 0। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। ये इक्वेशन वो टोटल ड्रग अमाउंट बताता है जो कंप्लीट ऑब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी में आएगा। अब इससे हम फ्रैक्शन ऑफ अब्जॉर्ब्ड निकालते हैं, कितना ड्रग अब्जॉर्ब्ड हो जाएगा उससे निकालते हैं एफ। उसका फॉर्मूला होता है ए बी इंफिनिटी डिवाइड बाई एक्स नॉट। अब इसको क्या करेंगे हम, द फ्रैक्शन ऑफ डोज ऑब्जर्व्ड एट एनी टाइम टी इन कंपेयरिंग with AB infinity can be obtained by dividing equation 1, 2 and 3। ये 3 इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमें मिलता है इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करेंगे हम। इक्वेशन 2 जो था हमारा उसको और 3 को दोनों को डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड करने पर हमें मिलेगा, अगर यानी आप अगर 100 mg ड्रग देंगे और 40 mg अब्जॉर्ब होता है तो कितना बचेगा, 60 mg अनअब्जॉर्ब होगा। अब इसी को क्या करेंगे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, इसी को लेकर कैसे लेंगे हम उसको, y एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ अनअब्जॉर्ब ड्रग को लेंगे और x एक्सिस पे टाइम लेंगे। इस ग्राफ का स्लोप होगा माइनस के ए 2 divided by 2.303। From this slope we can get Ka। अब इसका एडवांटेज क्या है देखिए, इस मेथड में अब्जॉर्प्शन फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। वेरी यूजफुल व्हेन ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स इनटू मल्टीपल कंपार्टमेंट्स, कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स पीके केसेस बेटर देन वैगनर-नेल्सन मेथड। सो लू रिगलमैन मेथड क्या था, वो एक कि ए का एस्टिमेट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। 2 कंपार्टमेंट ओरल ड्रग्स में यूज होता है। इस मेथड में ए बी एक्स सी एक्स टी एक्स थ्री ए यू सी का यूज करके फ्रैक्शन ऑब्जर्व कैलकुलेट करते हैं, फिर फ्रैक्शन अनऑब्जर्व वर्सेस टाइम को प्लॉट करते हैं। ग्राफ से हमें क्या मिलता है, के ए मिलता है। ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड ड्रग्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है बिकॉज इसमें अब्जॉर्प्शन ऑर्डर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। एग्जाम्स में अच्छा तैयारी कर कर जाइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड क्वेश्चन आएगा इस एग्जाम्स में। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।